नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। आज फिर हम लोग लिंक लिस्ट में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जो इस बार जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर में हमारे पास एक नोड के अंदर में दो पॉइंटर होते हैं, जिसको कि हम लोग एक को बोलते हैं प्रीवियस के नाम पर और दूसरे को बोलते हैं नेक्स्ट के नाम पर। एग्जैक्टली है क्या चीज? प्रीवियस वाला जो पॉइंटर है वो हमारे नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है और प्रीवियस वाला पॉइंटर हमारे इससे प्रीवियस वाले नोड को पॉइंट करता है। तो मतलब क्या हो गया कि एक नोड पर रहकर हम पर्टिकुलरली प्रीवियस वाले नोड और नेक्स्ट वाले नोड दोनों जगह पर हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो पॉइंटर होता है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग कुछ भी अपने हिसाब से कोडिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग जो है सी के अंदर में जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इस नोड का जो स्ट्रक्चर हम लोग लेंगे वो स्ट्रक्चर में क्या आएगा कि प्रीवियस वाला जो पॉइंटर है वो मेरा स्ट्रक्ट नोड टाइप का होगा और फिर बीच में एक पार्ट हम लोग ले रहे हैं इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, इन्फो वाला पार्ट। सिंप्लिसिटी मेंटेन करने के लिए इसको हम लोग इन्फो इंटीजर टाइप का ही ले रहे हैं। नेक्स्ट मेरा फिर जो नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर होगा वो भी मेरा स्ट्रक्ट नोड टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सर्कुलर होने के कारण से एक और चीज है, वो क्या है? इस लिस्ट के आखिरी वाले जो नोड होगा वो पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा और जो पहला वाला नोड होगा वो आखिरी वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा। क्लियर है? अभी इस जगह पर हम लोग देखेंगे सिनेरियो में हमारा जो पहला वाला नोड था, इस नोड के अंदर में पहला नोड नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा है, ये वाला नोड फिर नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा है और ये वाला आखिरी वाला नोड फिर नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है? पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। क्लियर है? वैसे अगर हम लोग रिवर्स ऑर्डर में देखें तो ये वाले नोड के प्रीवियस में ये वाला नोड है, इसका 200 एड्रेस है तो इसके प्रीवियस में 200 स्टोर है। फिर ये वाले नोड के प्रीवियस में ये वाला नोड है जिसका एड्रेस 100 है, तो यहाँ पे इसके प्रीवियस में 100 एड्रेस है। फिर इस वाले नोड के प्रीवियस में तो कोई नहीं है, इसका मतलब ये वाला नोड हमेशा आखिरी नोड को पॉइंट करेगा। आखिरी नोड का एड्रेस कितना है? 300 है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? 300 आएगा और ये इसको पॉइंट करेगा। इसके साथ साथ में हम लोग दो और एक्स्ट्रा पॉइंटर को लेकर चलते हैं जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग नोड्स को इंडिकेट करता रहता है। उसको हम लोग स्टार्ट और एंड के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं। अब चलते हैं हम लोग उसके अंदर में ऑपरेशंस का। तो ऑपरेशंस ऑब्वियस है, जैसे हम लोग का पहले चला जाता था और जितने भी लिंक लिस्ट में हम लोग किए, इंसर्ट के ऑपरेशंस, डिलीट के ऑपरेशंस और डिस्प्ले के ऑपरेशन, उसी तरीके से आज भी हम लोग ऑपरेशन सब करेंगे। आज जो हमारा ऑपरेशंस होगा वो होगा इंसर्ट का और डिस्प्ले का। इंसर्ट हम लोग दोनों तरीके से करेंगे, आगे से भी और एंड से भी, और उसके बाद फिर डिस्प्ले वाला फंक्शन देखेंगे। ठीक है, और डिलीट वाला जो ऑपरेशंस होगा वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए हम लोग पहले अपना ऑपरेशंस को देखते हैं। हमारे पास जो पहला ऑपरेशन है वो क्या आएगा? इंसर्ट बिगिन, आगे में नोड को इंसर्ट करना है। अगर मेरे पास एक भी नोड नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? स्टार्ट और एंड ये दोनों में मेरा क्या होगा? ऑब्वियस है, नल होगा। अगर ये दोनों में नल है तो इसका मतलब एक भी नोड नहीं, और उस जगह फिर हमको क्या बोला जाता है? एक नोड को इंसर्ट करने के लिए। जब इस नोड को हम इंसर्ट करेंगे तो हमारा पहला काम क्या होता है? मैलोक फंक्शन के थ्रू एक मेमोरी एलोकेशन कर लेते हैं नोड के साइज का, और उसके बाद क्या करते हैं? उसको लिंकिंग करते हैं। लिंकिंग करने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस होता है? जो भी मेरा नया नोड मैलोक के थ्रू हुआ था उसको हम लोग एनएन में जाकर उसका पॉइंटर को स्टोर कराते हैं, एड्रेस को स्टोर कराते हैं। मतलब एनएन इज वन टाइप ऑफ पॉइंटर। अब है क्या चीज? ये नोड मेरा पहला नोड है और यही नोड मेरा आखिरी नोड है, तो मतलब इसी नोड का जो एड्रेस होगा वही एड्रेस मेरा स्टार्ट और इन दोनों में होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? स्टार्ट में भी एनएन का वैल्यू डालेंगे और एंड में भी एनएन का वैल्यू डालेंगे। प्लस अब सर्कुलर होगा। सर्कुलर के लिए हमेशा कंसेप्ट एक चीज रखिए कि इंड वाले के नेक्स्ट में जो इंड होगा, मतलब जो आखिरी नोड होगा उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर में हमेशा स्टार्ट का एड्रेस होगा, और स्टार्ट वाले जो स्टार्ट का जो मतलब पहला जो नोड होगा उस नोड का जो प्रीवियस वाला पॉइंटर होगा उसमें हमेशा इंड का एड्रेस होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है सर्कुलर करने के लिए हमेशा ये दो कंसेप्ट हमेशा याद रखेंगे कि इंड के नेक्स्ट में, मतलब ये इंड है मेरा, यही नोड आखिरी नोड है, इसके नेक्स्ट में हमेशा पहले नोड का एड्रेस होगा। तो संयोग से यही पहला नोड है इसलिए इसका एड्रेस कितना था? 100, तो इसमें 100 ही आएगा।
तो हम लोग बोल सकते हैं इंड के नेक्स्ट में स्टार्ट का एड्रेस बोलो या एनएन का एड्रेस बोलो, कुछ भी हम लोग बोलकर काम कर सकते हैं। क्लियर है? और वैसे स्टार्ट के प्रीवियस में भी हम लोग का क्या हो जाएगा, इंड का एड्रेस आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास वन नोड है, अगर एक नोड मेरे पास पहले से ही है और उसके यहाँ पे बोला जाए कि हमको एक और एक्स्ट्रा नोड इंसर्ट करना है वो भी आगे से, तो ऑब्वियस है जब एक नोड है तो उसका सिनेरियो ऐसा होगा, जब हम लोग दो नोड उसको कर देंगे तो मेरा सिनेरियो इस टाइप से होगा। तो जब एक्स्ट्रा एक नोड को हम लोग ऐड करेंगे तो किस तरीके से ऐड करेंगे पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है दूसरा जो डैशबोर्ड है उसको लेकर करते हैं तो थोड़ा सा आराम रहेगा। तो हम लोग क्या किए, एक स्टार्ट पॉइंटर होगा, एक इंड होगा और हमारे पास पहले से ही एक नोड प्री डिफाइंड होगा और इस नोड के अंदर में तीन पार्ट होगा, एक प्रीवियस वाला पार्ट, एक नेक्स्ट वाला पार्ट और एक इन्फो वाला पार्ट। क्लियर है? मतलब कि ये वाला नेक्स्ट वाला प्रीवियस वाला पार्ट हो गया, इन्फो वाला पार्ट हो गया और ये वाला नेक्स्ट वाला पार्ट आ गया। अब स्टार्टिंग में सिनेरियो हमारा कैसा है, हमारा सिनेरियो है कि स्टार्ट वाला जो पॉइंटर है वो इसको पॉइंट कर रहा है। क्लियर है? और वैसे ही इंड वाला जो पॉइंटर है वो भी इसको पॉइंट कर रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका अगर बेस एड्रेस हम बोले कि यहाँ पर मेरा 100 है इसका बेस एड्रेस, तो ऑब्वियस है तो स्टार्ट में मेरा कितना एड्रेस होगा, स्टार्ट में मेरा कितना होगा, 100 होगा। वैसे ही मेरा क्या होगा, एंड में भी कितना होगा, 100 होगा। अब सर्कुलर भी है, जो डब्ल्यू के साथ साथ में सर्कुलर भी है, इसका मतलब ये नोड अपने आप को पॉइंट करेगा, सही नोड इसको भी पॉइंट करेगा। तो अगर सर्कुलर का बात करें तो ये नोड मेरा यहां से निकलकर वापस इसको पॉइंट कर रहा है और यहां से निकलकर वापस इसको ही पॉइंट कर रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें वैल्यू कितना होगा, 100 और इस वाले में भी कितना होगा, 100। तो हमारा जो है ये एक सिनेरियो पहले से दिया हुआ है। अब हम लोग को बोला क्या गया कि एक नया नोड को ऐड करना है। अब मान कर चलो हम लोग नया नोड को ऐड करना है, तो एक नया नोड लिए, नया नोड के अंदर में वैसे ही हम लोग का तीन पार्ट होगा, एक प्रीवियस वाला पार्ट, एक आ जाएगा इन्फो वाला पार्ट और एक आ जाएगा नेक्स्ट वाला पार्ट। ये तीन पार्ट हम लोग ले लेंगे और उसके बाद फिर इसका वैल्यूज को हम लोग कहीं ना कहीं पर किसी एक जगह पर स्टोर होगा जिसका वैल्यू एनएन होगा। तो ये एनएन के लिए एक पॉइंटर हम लोग ले लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? इसका बेस एड्रेस ऑब्वियस है 100 छोड़कर कुछ भी होगा तो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं 200 होगा और ये कहीं ना कहीं पर एनएन क्या कर रहा है, इसको पॉइंट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर इसका एड्रेस जो है इसमें वैल्यू कितना होगा, 200। अब हम लोग का लॉजिक पर आओ। लॉजिक पर क्या चीज है कि जे नोड को हमको आगे में इंसर्ट करना था, तो ऑब्वियस है अगर जे नोड आगे में इंसर्ट होगा तो जे नोड आप किसको पॉइंट करेगा, इस वाले नोड को। और जे वाला नोड जो है अभी इसका एड्रेस किसके पास है, स्टार्ट के पास है। तो मतलब जे स्टार्ट का वैल्यू मेरा कहां पर आ जाना चाहिए, यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्ट का वैल्यू को डाल देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम 100 किए तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये किसको पॉइंट करने लग गया, इसको पॉइंट करने लग गया। क्लियर है? जे इसको जब पॉइंट करने लगा तो इसके लिए हम लोग कोडिंग क्या लिखे थे, हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनएन के नेक्स्ट में, मतलब एनएन के नेक्स्ट में हम लोग किसका वैल्यू डाल दिए, ऑब्वियस है स्टार्ट का, क्योंकि इस वाले नोड का एड्रेस किसके पास था, स्टार्ट के पास था। सेकेंड चीज हम लोग का क्या आएगा कि अब जे वाला नोड तो पहला नोड नहीं रहा, पहला नोड क्या बन गया, जे वाला नोड। तो स्टार्ट के पास में किसका एड्रेस हो जाएगा, इस वाले नोड का। ठीक है, उससे पहले भी हम लोग एक और काम कर सकते हैं, अगर जे वाला नोड इसको पॉइंट कर रहा है तो जे वाला नोड भी अब किसको पॉइंट करेगा, इस वाले नोड को पॉइंट करेगा। तो हम बोल सकते हैं स्टार्ट के प्रीवियस में अब क्या हो जाएगा, एनएन का वैल्यू। तो उसको करने से क्या हो जाएगा कि ये जो मेरा 100 है, ये 100 कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200। क्लियर है? जैसे ही ये 200 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया,
जे नोड अब किसको पॉइंट करने लगेगा? इस वाले नोड को। हम लोग कोडिंग क्या लिखेंगे? स्टार्ट के प्रीवियस में किसका वैल्यू डाल देंगे? nn का। तो जैसे स्टार्ट के प्रीवियस में nn का वैल्यू डाल देंगे तो जे को पॉइंट करने लग गया। अब जे दोनों के बीच में लिंकिंग हो गया। अब जे नोड को हम लोग पहला नोड बना देते हैं। तो स्टार्ट अभी इसको पॉइंट कर रहा था, स्टार्ट अब किसको पॉइंट करना चाहिए? इसको पॉइंट करना चाहिए। तो हम लोग का होना क्या चाहिए था? स्टार्ट इसको पॉइंट करना चाहिए था। तो अगर स्टार्ट इसको पॉइंट करेगा तो उसके लिए हम लोग का लॉजिक क्या हो जाएगा कि स्टार्ट में 100 के बदले क्या हो जाना चाहिए? 200। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 100 के बदले में इसको क्या कर देंगे? 200। क्लियर है? तो हम यहाँ पर हम लोग क्या लॉजिक लगाए? स्टार्ट का वैल्यू अपडेट करके क्या कर दिए? nn का वैल्यू डाल दिए उसमें। तो हम लोग कोडिंग में क्या हो जाएगा? स्टार्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? nn का वैल्यू। क्लियर है? तीसरा लाइन में हम लोग क्या किए? स्टार्ट में nn का वैल्यू डाल दिए। यहां तक करने के बाद क्या होगा? स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है, जे इसको पॉइंट कर रहा है, फिर जे इसको पॉइंट कर रहा है, और फिर जे वाला नोड जो है इस जगह पॉइंट कर रहा है। अब मेरा बात रह गया खाली सर्कुलर करने के लिए। सर्कुलर के लिए ऑब्वियस है, फिर से वही सिंपल सा लॉजिक कि स्टार्ट के प्रीवियस में क्या होगा? इंड का एड्रेस, मतलब ये किसको पॉइंट करेगा? इस वाले एड्रेस को, और इस वाले एड्रेस का 100 जो है किसके पास है? इंड के पास है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए इस इंड वाला वैल्यू जो है उसका 100। जैसे हम इसको 100 करेंगे तो ये किसको पॉइंट करने लगेगा? इस वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। क्लियर है? तो उसके लिए हम लोग कोडिंग क्या लिखे? हम लोग कोडिंग हो जाएगा कि इंड स्टार्ट के प्रीवियस में हमेशा इंड का वैल्यू होगा, ये चीज लिख देंगे। और उसके बाद क्या होगा? अब ये तो इसको सर्कुलर कर दिया, अब इसको भी ये भी सर्कुलर होना चाहिए। तब जब यहाँ पर हम सर्कुलर करेंगे तो मतलब यहाँ पर जो 100 था, अब यहाँ पर कितना होना चाहिए था? इस वाले नोड का एड्रेस, मतलब 200। मतलब इंड के नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग अगला लॉजिक क्या हो जाएगा? इंड के नेक्स्ट में स्टार्ट का वैल्यू। जैसे हम लोग लिखेंगे इससे क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पर 100 के बदले में क्या हो जाएगा? 200। तो जैसे इसको 200 हो गया, ये किसको पॉइंट करने लग गया? इस वाले नोड को। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग क्या होगा? सिनेरियो मेरा बनकर तैयार हो गया। तैयार क्या हो गया? अब यहाँ पर प्रॉपर क्या है कि स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है, जे इसको पॉइंट कर रहा है, जे फिर वापस स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है, तो ये आगे वाला नोड में आगे इंसर्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं पर ये 5 लाइन जो है हम लोग का कोडिंग का, ये 5 लाइन का कोडिंग अगर हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग का सारा काम हो जाएगा। ये 5 लाइन का कोडिंग को, इसी कोड को हम लोग जो है अपने पीपीटी में भी डाल कर रखे हुए हैं, उस जगह पर हम लोग दिखा रहे हैं। क्लियर है? अब देखते हैं वहां पर वापस चलकर हम लोग क्या चीज किए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सेम चीज हम लोग लिखे हैं। अगर मेरा एक ही नोड है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखे थे? nn के नेक्स्ट में स्टार्ट लिखे, nn के प्रीवियस में इंड लिखे, स्टार्ट में प्रीवियस, जो चीज हम लोग को लिखना था सेम चीज हम लोग यहाँ पर लिखे। क्लियर है? ये जो कोड है, ये कोड के हिसाब से हम लोग का सारा काम हो जाएगा। जो हो गया 1 नोड के लिए। सिमिलरली 2 नोड का भी हम लोग देखेंगे एक्चुअल में है क्या चीज। जब हम लोग आगे से इंसर्ट करते हैं तो इंड वाला साइड तो हम लोग का चेंजेस होता नहीं है। तो इसका मतलब आगे में चाहे मेरा एक नोड पहले से हो या 2 नोड हो या 4 नोड हो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम आगे से भी इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग के पास सिर्फ 2 ही लॉजिक होगा। जब मेरे पास एक भी नोड नहीं है, दूसरा चीज है जब मेरे पास एक नोड है। ये दोनों कंडीशन पर हम लोग का सारा काम हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जब आखिरी से डिलीट इंसर्ट करना हो। जब आखिरी से इंसर्ट करना है और पहला कंडीशन क्या है? जब मेरे पास एक भी नोड नहीं है। तो अब जब एक भी नोड नहीं है और पहला नोड को हम इंसर्ट कर रहे हैं तो वही नोड पहला है, वही नोड आखिरी है। तो जो इंसर्ट बिगिन में लॉजिक लगाए थे सेम लॉजिक हम लोग का यहाँ पर लगेगा, और सेम लॉजिक के हिसाब से अपना सारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जब हम लोग बात करते हैं इंसर्ट इंड का। जब आखिरी में हम लोग को नोड को इंसर्ट करना है, जब आखिरी में हम लोग को नोड को इंसर्ट करना है तो हम लोग का क्या लॉजिक होगा? अब यहाँ पर देखो क्या चीज है। अब हम लोग को नोड यहाँ पर इंसर्ट नहीं करके हम लोग को नोड यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। जब यहाँ पर नोड इंसर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं पर मेरा नोड का एनिंग जो नया नोड क्रिएट किए होंगे वो इस जगह पर लिए होंगे। अब
इस जगह पर लेने के बाद पहले तो हम ये दोनों के बीच में लिंकिंग बनाएंगे। तो ये दोनों के लिंकिंग बनाने के लिए हम लोग का काम क्या हो जाएगा, पहले तो इंड इसको पॉइंट कर रहा था, इंड के नेक्स्ट में अभी मेरा क्या है, ये वाला नोड था और ये वाले नोड पर हम ये वाला नोड ऐड कर रहे हैं, तो इंड पहले तो इसको पॉइंट कर रहा था। अब यहाँ पर जो है इस नोड को हम लिंकिंग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इंड के नेक्स्ट में नया नोड आ जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंड के नेक्स्ट में एनएन लिखेंगे। सेकंड चीज हम लोग क्या लिखेंगे कि अब इसको इधर से पॉइंट करना है, तो मतलब ये नोड क्या है, मेरा एनएन है, तो एनएन के प्रीवियस में इंड वाला पॉइंट इसको कर रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा, इंड का वैल्यू आ जाएगा, तो ये दोनों एरो बन जाएगा। अब इंड किसको पॉइंट कर रहा था, इसको, अब इंड किसको पॉइंट करेगा, इसको, तो इंड में वैल्यू किसका डाल देंगे, एनएन का। यहां तक होने के बाद फिर हम लोग का काम क्या होगा, सर्कुलर करना। सर्कुलर के लिए वही सेम लॉजिक, इंड के नेक्स्ट में स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट के प्रीवियस में इंड हो जाएगा। क्लियर है? ये दोनों लिखकर हम लोग का सारा लॉजिक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का डिस्प्ले वाला फंक्शन। जब डिस्प्ले वाले फंक्शन में हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग का काम क्या होता है, इस जगह से हम लोग डिस्प्ले कराना शुरू करेंगे और आखिरी तक जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास दो लॉजिक है कि हम लोग पहले क्या किए, एक पॉइंटर लिए जिसमें स्टार्ट डाले और चेक किया, अगर एक भी नोड नहीं है तो वहां से रिटर्न करा दिया, अगर एक भी नोड है तो कंटिन्यू चलता रहेगा कब तक, जब तक कि वापस हम स्टार्ट में नहीं आ जाए, तब तक मेरा लूप चलता रहेगा। तो उसके लिए हम लोग लॉजिक क्या लगाए थे, एक पॉइंटर लिए थे पीटीआर, उसमें हम लोग पहले नल डाल, अगर वो नल है मतलब स्टार्ट में अगर नल है तो रिटर्न होगा, नहीं है तो हम लोग क्या किए, एक लूप चलाए, लूप चलाकर हम लोग कब तक चल रहे हैं, जब तक कि पीटीआर में स्टार्ट का वैल्यू वापस नहीं आ जाए, तब तक हम लोग चलते रहे और उसके सारे वैल्यूज को प्रिंट कराते हैं। क्लियर है? हम लोग का दूसरा लॉजिक भी यही है। इस लॉजिक में क्या है कि हम लोग सिमिलरली जैसे कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में काम करते थे उसी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होता था, आखिरी में मेरा यहाँ पर नल होता था, तो हम लोग बोलते थे यहाँ से लूप तब तक चलेंगे जब तक कि यहाँ पर नल नहीं आ जाए। क्लियर है? तो यहाँ पर तो हम लोग का नल होता नहीं है, वापस क्यू होता है, तो हम लोग क्या किए, पहले स्टार्टिंग में ये बोलकर चल रहे हैं कि जब तक कि नल नहीं आ जाए तब तक चलेंगे, और लूप के अंदर में हम उसको क्यू का वैल्यू स्टार्ट के साथ अपडेट कर, तो उस कारण से क्या हो गया कि मेरा ये वाला लॉजिक भी लगभग इक्विवेलेंट टू डब्ल्यू लिंक लिस्ट से काम करेगा और ये वाला भी काम प्रॉपर्ली करेगा। अब हम लोग का काम क्या होगा, प्रोग्रामिंग में चलते हैं और प्रोग्रामिंग के हिसाब से हम सारा काम। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग का सबसे पहला काम क्या होगा, नोड लेना। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, स्ट्रक्ट नोड लेकर, स्ट्रक्ट नोड के अंदर में हम लोग क्या किए थे, तीन पार्ट लेकर रखे थे। पहला पॉइंटर था, स्ट्रक्ट नोड स्टार प्रीवियस के नाम से। दूसरा अपना था स्ट्रक्ट इन्फो वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं, इंट इन्फो, और नेक्स्ट हो जाएगा स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। क्लियर है? ये चीज हो गया। और स्ट्रक्चर ऑलवेज इंडेड विद सेमीकोलन होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, सेमीकोलन डाल दिए। अब आ जाते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन के अंदर में सबसे पहले क्या हो गया, स्टार्ट और इंड को डिफाइन कर लेते हैं। तो स्टार्ट और इंड के दोनों मेरे क्या, स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर है, स्टार्ट जिसमें भी नल होगा और साथ में क्या है, पॉइंटर जो मेरा इंड है उसमें भी मेरा क्या होगा, नल होगा। क्लियर है? अब जिस तरीके से हम लोग बाकी सब लिंक लिस्ट में काम करते थे उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। डू लूप लेकर हम लोग जिस काम करना शुरू करेंगे, टू नीचे में हो जाएगा वाइल, इनफिनाइट लूप में डाल देते थे वाइल 1। अब इस लूप के अंदर में हम लोग सारा काम लॉजिक सब बनाएंगे। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, प्रिंटर स्लैश एन प्रेस 1 2 इंसर्ट ऐड बिगिन। प्रिंटर स्लैश एन प्रेस 2 to insert add int। डिस्प्ले वाला फंक्शन भी है, प्रिंटर प्रेस टू डिस्प्ले। स्कैन कर लेते हैं, स्कैनर कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, %d
ओपीटी के नाम से ले लेते हैं और उसमें परसेंटी ओपीटी को करना परसेंटी यहाँ पर क्या कर दिए ओपीटी। क्लियर है, ये चीज हो गया। अब एक वेरिएबल लिए हम लोग ओपीटी के नाम से, तो हम लोग ऊपर में जाकर ओपीटी को डिफाइन कर देते हैं। तुझे इन टाइप का ले रहे हैं ओपीटी, ऑप्शंस ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं प्रिंटफ करके इंटर जो चॉइस के लिए प्रिंटफ स्लैश एन इंटर योर ऑप्शन। क्लियर है, सिंपल देखने में अच्छा लगेगा। अब यूजर जो भी चीज वैल्यू लेगा उसके हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, स्विच केस में किस पर आ गया ओपीटी पर। क्लियर है, जिस स्विच केस में पहला केस क्या आ गया केस 1, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं केस 1। अब इसमें यूजर से वैल्यू लेना था, जो इंसर्ट करना वैल्यू प्रिंटफ इंटर वैल्यू परसेंट मांगा। चलो एक वेरिएबल ले लेते हैं वैल के नाम से, तो ऊपर में वैल को डिक्लेयर कर देंगे जाते समय। अब एक फंक्शन बनाते हैं इंसर्ट अंडरस्कोर बिगिन। इसमें हम लोग क्या पास करेंगे एड्रेस ऑफ स्टार्ट, तो उसका हो जाएगा एड्रेस ऑफ एंड, और तीसरा जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं ये तीनों ले लिए और फिर कर दिए। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग का केस 2 होगा। केस 2 में हम लोग क्या हो गया प्रिंटफ स्लैश एन इंटर वैल्यू। केस 2 किसके लिए था, एंड से इंसर्ट करने के लिए। हम दोनों फंक्शन एक साथ बना रहे हैं स्कैनफ परसेंट डी एंड परसेंट वैल। इंसर्ट अंडरस्कोर, इसका फंक्शन का नाम दे दिए इंट एम्परसेंड स्टार्ट कॉमा एम्परसेंड इंड कॉमा वैल। क्लियर है, और फिर क्या हो गया ब्रेक। नेक्स्ट क्या आ गया केस 3, डिस्प्ले के लिए तो सीधा सीधी फंक्शन हो जाएगा डिस्प्ले, इसमें स्टार्ट और इंड को पास करना। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन होगा हम लोग का, अगर इनफिनाइट लूप बना रहे हैं तो लूप से बाहर जाने के लिए प्रिंटफ स्लैश एन हम लिखते हैं प्रेस 0 टू एग्जिट। क्लियर है, ऊपर में स्लैश एन छूट गया, इसको स्लैश एन दे देते हैं कि नीचे वाली लाइन दिखाई देगा, सुंदर से दिखाई देगा। ये वाला पार्ट आ गया, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा ब्रेक। नेक्स्ट वाला सॉरी अब मेरा नेक्स्ट केस क्या आ गया केस 0 कॉलन एग्जिट, जो टर्मिनेट करने के लिए एग्जिट 0 ये वाले फंक्शन को हम लोग प्राय यूज करते हैं। और फिर ये स्विच केस को हम लोग यहाँ पर बंद कर दिए। तो हम लोग के पास 3 फंक्शन बनाए हैं, 3 फंक्शन का ऊपर में प्रोटोटाइप आ जाएगा, तो हम लोग प्रोटोटाइप लिख देते हैं पहले void insert underscore begin। इसमें क्या आ जाएगा extract node star star s extract node star star e
इंट वैल, बिल्कुल सेम जैसा फंक्शन है। एक फंक्शन और था वॉइड डिस्प्ले वाला, इसमें हम लोग सिर्फ पॉइंटर को पास किए थे, तो स्ट्रक्ट नोड स्टार एस नोड स्टार ई। क्लियर है? तीनों फंक्शन हम लोग यहाँ पर कर दिए। अब तीनों फंक्शन का हम लोग कोडिंग लिखेंगे। void insert underscore begin, इसमें क्या हो गया struct node। अच्छा, हम लोग एक वैल नाम का वेरिएबल लिए थे जिसको डिफाइन नहीं किए, उसको भी हम लोग कर देते हैं, भूल जाएंगे। int val struct node star 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 s struct node star star e val। तो पहला काम क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन करना, मतलब न्यू नोड क्रिएट करना। स्टार एन करके हम लोग यूज कर रहे थे, मैलोक फंक्शन से करेंगे। स्ट्रक्ट नोड टाइप कास्टिंग हो जाएगा यहाँ पे, मैलोक फंक्शन साइज ऑफ नोड। क्लियर है? अगर मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ है तो उसका एक वेरिफिकेशन कर लेते हैं। इफ अगर एन एन इक्वल्स टू क्या हो गया, नल ही है, तो इसका मतलब मेमोरी एलोकेशन हुआ ही नहीं है। तो उस जगह पर हम लोग का काम क्या होगा, उस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधी प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन ओवरफ्लो, और रिटर्न हो जाएंगे यहाँ से। क्लियर है? अब आते हैं लॉजिक पर। पहला लॉजिक क्या है, अगर स्टार्ट में नल है, मतलब स्टार एस इज इक्वल्स टू नल है, इसका मतलब क्या हो गया, एक भी नोड नहीं है हमारे पास। अगर एक भी नोड नहीं है हमारे पास तो हम लोग का लॉजिक क्या था, आगे से हम इंसर्ट अगर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि यही नोड पहला नोड होगा, यही नोड आखिरी नोड होगा, मतलब स्टार एस इज इक्वल्स टू स्टार ई इक्वल्स टू एन एन, पहला और आखिरी यही नोड हो जाएगा। फिर स्टार एस के प्रीवियस में ऑब्वियसली जो सर्कुलर का जो लॉजिक होता है, स्टार ई का एंड का वैल्यू होना चाहिए, और स्टार ई के नेक्स्ट में स्टार एस का वैल्यू होना चाहिए। ये काम हो जाने से मेरा काम हो गया। नेक्स्ट एल्स, अगर एटलीस्ट एक नोड है तो हम लोग का काम क्या हो जाएगा, तो हम लोग का पहला काम क्या हो जाएगा कि स्टार्ट का एड्रेस एनएन में डाल देते हैं, तो मतलब एनएन के नेक्स्ट में स्टार्ट का वैल्यू हो जाएगा, और फिर उधर से भी रिवर्स कर देते हैं, स्टार एस के प्रीवियस में एनएन का वैल्यू हो जाएगा। ये दोनों होने के बाद अब मेरा काम क्या होगा, सर्कुलर कर देने का। स्टार्ट को असाइन कर देते हैं, मतलब स्टार एस में क्या वैल्यू हो गया, एनएन का। अब सर्कुलर कर देते हैं, स्टार एस के प्रीवियस में स्टार ई और स्टार ई के नेक्स्ट में स्टार एस। ये काम करने से मेरा ये सारा काम हो गया। अब इंसर्ट वाला जो फंक्शन है मेरा बिगिन का, बिल्कुल इसी तरीके का फंक्शन मेरा इंड का होगा। दो लॉजिक तो मेरा पूरा का पूरा मैच करेगा ही। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर फिर से पेस्ट कर देते हैं, और फिर चेक करते हैं क्या क्या चीज होगा, क्या क्या चीज नहीं होगा। पहले तो मेरा फंक्शन का कोड का नाम जो है वो हो जाएगा इंड। क्लियर है? ये चीज मेमोरी एलोकेशन होगा, पहला नोड के लिए तो बिल्कुल सेम है। अब आखिरी नोड के लिए जो होगा, अब वो क्या हो जाएगा, इस जगह पर एन एन मेरा आखिरी नोड है, तो एन एन का आखिरी नोड के लॉजिक में
सर्कुलर वाला लॉजिक तो सेम रहेगा ही, खाली ये 3 लॉजिक मेरा बदल जाएगा। तो इसको हम क्लियर करके यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, एन के प्रीवियस में इंड का वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है, और इंड के नेक्स्ट में एन का वैल्यू आ जाएगा, और फिर स्टार ई में एन का वैल्यू आ जाएगा। ये 3 लॉजिक पे लिख दिया तो मेरा ये सारा काम हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग डिस्प्ले वाले फंक्शन में। डिस्प्ले नोड स्टार एस कॉमा नोड स्टार ई, यहाँ पर अपना काम क्या होगा, स्टार्ट और एंड के हिसाब से हम लोग 2 पॉइंटर लेकर रखे हुए थे, दोनों पॉइंटर को लेकर हम लोग सारा काम करेंगे, ठीक है। तो अपना काम क्या होगा, पहले स्टार नोड स्टार पी ले लेते हैं एक पॉइंटर, जिसमें कि हमको किसका वैल्यू डालना था, स्टार्ट का वैल्यू डालना था, मतलब एस का वैल्यू डालना था। और दूसरा हम लोग क्या किए थे, स्टार क्यू लिए थे, जिसमें कि हम लोग नल डाले थे। अब हम लोग क्या हो जाएगा, वाइल, अब लूप चला रहे हैं जब तक कि p इज नॉट इक्वल्स टू q होगा, तब तक ये सारा वैल्यूज को डालना है, ठीक है। पहले तो इन्फो वाला पार्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। अच्छा हाँ, हम लोग इन्फो वाला पार्ट तो दोनों वाले फंक्शन में यूज नहीं किए, तो अभी उसको भी डाल देंगे। अपना काम क्या होती है, %d स्लैश n कर देते हैं, नीचे में फिर आते रहेगा, और उसके बाद स्लैश n आगे कर देते हैं, वैल्यू से प्रिंट कराने से पहले करेगा, तो कोई वैल्यूज होगा उसके बाद प्रिंट कराएगा तो दिखाई नहीं देगा। इसमें क्या वैल्यू हो जाएगा, p का इन्फो वाला पार्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ा देंगे, p इक्वल्स टू p का नेक्स्ट, अब q को एक बार चेंज कर देना है, तो q इक्वल्स टू क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, q में क्या हो जाएगा, स्टार्ट का वैल्यू, क्लियर है। ये चीज करेंगे तो हम लोग का लॉजिक हो जाएगा। हम लोग एक चीज छोड़ दिए हैं, उसको हम लोग कैरी ऑन कर देते हैं। वो क्या है, अगर एक भी नोड नहीं हुआ है तो एन के इन्फो वाला पार्ट में हम लोग को वैल का वैल्यू भी डालना था, वैसे ही मेरा इसमें भी आ जाएगा। क्लियर है, हम लोग इसको पहले सेव कर लेते हैं। क्लियर है, अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर नहीं, हम लोग रन करा कर देखते हैं। पहले हम लोग क्या किए, एक वैल्यू लिए 1, आगे इंसर्ट करते हैं 12, फिर लिए 1, आगे इंसर्ट किए 11, डिस्प्ले करा कर देखते हैं 11 12 कर रहा है। अब पीछे इंसर्ट करते हैं 2, वैल्यू डाले 13, फिर 2 वैल्यू डाले 14। अब डिस्प्ले करा कर देखते हैं 11 12 13 14, तो हमारा अच्छी तरीके से इंसर्ट हो रहा है। ये तो आप लोग का इंसर्ट का फंक्शन था। अब यहाँ पर हम लोग 0 करके एग्जिट हो जाते हैं, क्लियर है। अब अगले दिन हम लोग जो है इंसर्ट का फंक्शन हो गया, अब डिलीट का फंक्शन हम लोग नेक्स्ट दिन देखेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत।